एज अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर होने के नाते 10वीं के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस होता है, मुझे अगर साइंस जाना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक पीसीएम ग्रुप को चूज करना, दूसरा ऑप्शन होता है पीसीबी ग्रुप के साथ चले जाना, और तीसरा ऑप्शन होता है मैथ और बायोलॉजी के साथ चले जाना। मैं स्पेशली इस वीडियो में राहुल की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने तय किया कि सर 10वीं के बाद किसी भी हालत में मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहता। अगर मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना है तो उसके पास एक ऑप्शन था कि वो पीसीबी ग्रुप के साथ चले जाए। तो उसने पीसीबी ग्रुप ले लिया, 11 साइंस भी कंप्लीट किया अच्छे मार्क्स से, 12 साइंस भी कंप्लीट किया। ये तो 2 साल का जो दौर होता है ना हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में, सोसाइटी हो, एकेडमिक हो, टीचर्स हो, पीयर्स ग्रुप्स हो, या न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, या मे बी दे केम अक्रॉस विद डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इस तरह की कुछ करियर ऑप्शंस होते हैं ना, उसके साथ वो मैं कहता हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके साथ उनका इंटरेक्शन हो जाता है। तो वही चेंज राहुल में हो गई। तो 2 साल के बाद उसने कहा कि सर मैंने तो पीसीबी ग्रुप तो लिया है, नाउ आई वांट टू गो फॉर द इंजीनियरिंग एडमिशन। तो मेरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, पीसीबी ग्रुप के साथ क्या हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं? तो उसका आंसर पार्शली यस है। नाउ किस तरह से? अगर पीसीबी ग्रुप की बात कर लेते, नॉट ओनली पीसीबी ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बहुत से कॉलेज में आपके पास अल्टरनेटिव बायोलॉजी होता है। अगर बायोलॉजी के साथ अगर बायोटेक्नोलॉजी भी आपने चूज किया अल्टरनेटिव टू बायोलॉजी, या एग्रीकल्चर से है, या किस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, कई जगह पर आपको इकोनॉमिक्स मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है, बिजनेस स्टडीज होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, कंपलसरी के साथ अगर ये आपके अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट सीईटी कैप राउंड के एडमिशन में उनके नियम के अनुसार आपके लिए कुछ ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की, इस इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास रूल्स क्या कहते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए, और जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो बायोलॉजी के साथ, जिस तरह से मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट की आपके साथ बात की, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी कहा, जिसमें मैंने आपके साथ एग्रीकल्चर का, या जो टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आते हैं, अगर वो सब्जेक्ट आप में है, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटीज आपकी होगी अगर आपको कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए एडमिशन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ द पीसीबी ग्रुप या अल्टरनेटिव सब्जेक्ट। दूसरी क्या बात आती है, अगर महाराष्ट्र स्टेट सीईटी के लिए आपको पीसीबी ग्रुप या पीसीबी की एग्जाम्स होनी चाहिए, उसकी परसेंटाइज होनी चाहिए नॉन जीरो, ये सेकंड रिक्वायरमेंट आती है। तो अगर ये दो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्ट्रीम्स में एडमिशन मिल सकता है। अब क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी आपके पास क्या है? पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, उसकी परसेंटाइज या उसके मार्क्स नॉन जीरो होने चाहिए, और ओपन कैटेगरी के लिए आपके पास पीसीबी ग्रुप के लिए 45% होना चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 40%, सेम कंडीशंस फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स और हैंडीकैप कैंडिडेट होनी चाहिए। नाउ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सर कौन से इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है जिसमें हम पीसीबी ग्रुप या पीसीबी की एग्जाम देने के बाद हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं? देयर आर प्योर कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है। कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स आती है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग की बात की जा सकती है, अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के साथ पेंटिंग इंजीनियरिंग की बात की सकती है। दिस आर दी 4 इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है। कुछ टेक्नोलॉजिकल स्ट्रीम्स है। टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स में क्या आता है? बायोटेक्नोलॉजी आती है, पैकिंग टेक्नोलॉजी आती है। उसमें हमारे साथ अगर टेक्नोलॉजी बात मैं करूँ तो टेक्नोलॉजी के अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। इसमें लेदर टेक्नोलॉजी हो सकता है, या फैशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, और एक टेक्सटाइल केमिस्ट्री आता है। डेफिनेटली दीज आर द कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है जो महाराष्ट्र के सीईटी कैप राउंड में अगर आपके पास पीसीबी ग्रुप हो सकता है तो आप इस ग्रुप को या इस स्ट्रीम को चूज कर आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं। ये बात मैंने राहुल के साथ शेयर की। राहुल से कहा कि बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, आपका बायोलॉजी ग्रुप है तो आपको ये ऑलमोस्ट 8 to 9 ब्रांचेस है, आपको चूज करना पड़ेगा।
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो विद हेल्प ऑफ द पीसीबी तो यहाँ मैथ की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर राइट जानकारी होना, राइट एक्सपर्ट के साथ अगर आपको जानकारी मिलती है तो आपको इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट वीडियो ये होगा कि ये जो ब्रांचेस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर होगा, फूड इंजीनियरिंग कहाँ पर मिलेगा, या लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ पर होगा, फैशन टेक्नोलॉजी, उसकी ब्रांचेस महाराष्ट्र में किस कॉलेज ये ब्रांचेस में इंजीनियरिंग की डिग्री में प्रदान करता है, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। पूरी उम्मीद है अगर आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हो तो ओनली पीसीएम ग्रुप की जरूरत नहीं है। विथ हेल्प ऑफ द पीसीबी ग्रुप यू कुड गो विद द engineering branches also.